गुड इवनिंग। सीएमए फाइनल और सीएमए इंटर दोनों में ये टॉपिक है, तो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, टॉपिक का नाम है डिपॉजिट्स। ठीक है, कंसेप्ट पे फोकस करना है और जितना पढ़ाएंगे वो मोर देन इनफ होगा आपके सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, डिपॉजिट्स का सिंपल मीनिंग होता है पैसा लेना, या समझ लीजिए एक प्रकार से लोन लेना। ठीक है, तो इंडिया में बोला गया है सिर्फ एलिजिबल पब्लिक कंपनी पब्लिक से पैसा ले सकती है। सिंपल सा फंडा क्या होता है कि पब्लिक से पैसा लेती है कंपनी और पब्लिक को इंटरेस्ट देती है, लेकिन इंडिया में हर कंपनी पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती है। ठीक है, यदि छोटा छोटा कंपनी पब्लिक से पैसा लेता तो क्या करता, पैसा लेके भाग जाता, पैसा पब्लिक का मार लेता। तो इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है एलिजिबल पब्लिक कंपनी। सिंपल भाषा में ये याद रखना है कि बड़ा पब्लिक कंपनी पब्लिक से पैसा ले सकती है और उसके रिगार्ड में उसको इंटरेस्ट दे सकती है। अब बुकिस्ट जो आपका प्रोविजन है उसमें आते हैं, लॉजिक खत्म। ठीक है, बोलते हैं ओनली एलिजिबल पब्लिक कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। सिर्फ एलिजिबल, हर पब्लिक कंपनी नहीं, सिर्फ एलिजिबल पब्लिक कंपनी। सेक्शन 76 में बोला गया है एलिजिबल पब्लिक कंपनी कौन है। तो सेक्शन 76 में बोला गया है कंपनीज एक्ट में सिर्फ एलिजिबल पब्लिक कंपनी पब्लिक से पैसा ले सकती है। अब एलिजिबल पब्लिक कंपनी मतलब क्या, मतलब वह पब्लिक कंपनी जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ और मोर है और टर्नओवर 500 करोड़ और मोर है। एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तो उसको बोल देंगे एलिजिबल पब्लिक कंपनी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि कौन सा कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है, या कौन सा कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, कौन सा कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है, ये समझ में आया कि पब्लिक कंपनी सिर्फ पब्लिक से पैसा ले सकता है, ये याद रखिए। तो पब्लिक कंपनी में भी कौन, एलिजिबल पब्लिक कंपनी, बड़ा पब्लिक कंपनी जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ और उससे ज्यादा है और टर्नओवर 500 करोड़ और उससे ज्यादा है, उसको एलिजिबल पब्लिक कंपनी बोलेंगे। एक कंडीशन भी सेटिस्फाइड होगा। ठीक है, और एक प्रोविजन है एवरी कंपनी एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स। मेंबर से कोई भी कंपनी पैसा ले सकता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी कोई भी, लेकिन पब्लिक से सिर्फ एलिजिबल पब्लिक कंपनी ले सकता है। ये चैप्टर आपका एलिजिबल पब्लिक कंपनी के लिए है, इसीलिए उस पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब याद कैसे रहेगा, सिर्फ आपको ये याद रखना है 100 का नोट और 500 का नोट। मतलब वह पब्लिक कंपनी जो बड़ा पब्लिक कंपनी है वही पैसा ले सकता है, और बड़ा में आपको 500 का नोट और 100 का नोट याद रखना है बस। उससे आपका माइंड में याद आ जाएगा कि एलिजिबल पब्लिक कंपनी किसको बोलते हैं। 500 रुपीज का नोट और 100 रुपीज का नोट, बस। सिर्फ कीवर्ड यही है कि एलिजिबल पब्लिक कंपनी पब्लिक से पैसा ले सकता है। एलिजिबल पब्लिक कंपनी मतलब वह कंपनी जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ से ज्यादा है और टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है। एनी वन कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। ठीक है, अब देखिए पहला कमेंट समझ में आ गया कि कौन पब्लिक से पैसा ले सकता है। अब कितना पैसा ले सकता है वो भी एक बात है, लिमिट्स ऑफ डिपॉजिट्स। तो ये समझ में आ गया कि एलिजिबल पब्लिक कंपनी पब्लिक से पैसा ले सकता है। ठीक है, पब्लिक से कितना पैसा ले सकता है, देखिए 25% ऑफ पीएफएस। पीएफएस मतलब पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट्स, तीनों का पैसा मिला देंगे, उसका जितना आएगा उसका 25% तक पब्लिक से पैसा ले सकता है। और एलिजिबल पब्लिक कंपनी अपना मेंबर से भी 10% ले सकता है। बस ये याद रखना आपको। अदर पब्लिक कंपनी याद रखिए, अदर पब्लिक कंपनी पब्लिक से तो पैसा नहीं ले सकता है, मेंबर से 35% तक ले सकता है, बस इससे ज्यादा याद नहीं रखना है। अब कंप्लायंसेस, यदि एलिजिबल पब्लिक कंपनी पब्लिक से पैसा लेगा तो उसको 2 कंप्लायंसेस करना पड़ेगा। एक एमजीटी 14 आरओसी में फाइल करना पड़ेगा और डीपीटी 3 फॉर्म आरओसी में फाइल करना पड़ेगा। इसके अलावा यदि पब्लिक कंपनी सिर्फ पब्लिक माने मेंबर से पैसा लेता है, उसके लिए सिर्फ डीपीटी 3 फाइल करेगा तो भी हो जाएगा। तो आपको सिर्फ एलिजिबल पब्लिक कंपनी का प्रोविजन याद रखना है। 2 कंप्लायंसेस है, एमजीटी 14 और डीपीटी 3 फॉर्म, बस, और उससे अलावा कुछ नहीं। एक बार पूरा चैप्टर शॉर्ट में रिवाइज करा रहा हूँ, कीवर्ड याद रखना है। एलिजिबल पब्लिक कंपनी पब्लिक से पैसा ले सकता है। एलिजिबल पब्लिक कंपनी मतलब नेटवर्थ 100 करोड़ और मोर और टर्नओवर 500 करोड़ और मोर। एनी वन कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। खत्म। लिमिट्स कितना पैसा ले सकता है, पब्लिक से 25% ले सकता है पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का, या 10% अपना पीएफएस का ले सकता है मेंबर से। काम खत्म। अदर पब्लिक कंपनी का कोई लिमिट नहीं है, पब्लिक से तो पैसा ले ही नहीं सकता, मेंबर से 35% तक ले सकता है।
अब कंप्लायंसेस क्या करना पड़ेगा, एमडीटी 14 और डीपीटी 3 फॉर्म आरओसी में फाइल करना पड़ेगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया, खाली शॉर्ट में करा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। देखिए स्कैनर का एक क्वेश्चन है, एग्जाम में आया है, बहुत बड़ा, ठीक है। इसमें दिया है कि नेटवर्थ एक कंपनी का 80 करोड़ है और टर्नओवर 30 करोड़ है और पब्लिक से पैसा लेना चाहता है। तो हम लोगों को पता है एलिजिबल पब्लिक कंपनी सिर्फ पब्लिक से पैसा ले सकती है, और एलिजिबल पब्लिक कंपनी मतलब नेटवर्थ 100 करोड़ है और टर्नओवर 500 करोड़ और उससे ज्यादा होने चाहिए। दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है तो यह कंपनी पब्लिक से पैसा नहीं ले सकता है। काम खत्म। सेक्शन 76 से कंप्लाइंस नहीं, वो आप पढ़ लीजिएगा जो लिखा हुआ। और 2 एमसीक्यू इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए। बोलता है कि निधि कंपनी कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है। तो सिंपल सा याद रखिएगा, एक निधि कंपनी उसका नेट ऑन फंड का 20 टाइम्स तक, मतलब जितना नेट ऑन फंड है उसका 20 टाइम्स तक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है। देखिए निधि कंपनी सेल नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट एक्सीडिंग हाउ मेनी टाइम्स ऑफ इट्स नेट ऑन फंड, नेट ऑन फंड का 20 टाइम्स तक मैक्सिमम डिपॉजिट ले सकता है। दूसरा, एलिजिबल पब्लिक कंपनी क्या बोलते हैं ये बता दिया, नेटवर्थ कितना होना चाहिए 100 करोड़ और मोर, और टर्नओवर 500 करोड़ और मोर। ये इतना क्वेश्चन आपका इनफ है। थैंक यू। मेरा नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मेरा सारा क्लासेस चाहिए तो मेरे चैनल को जाके ज्वाइन कर लीजिए। लेवल 2 में सिर्फ 100 रुपीज चार्ज है, आपको सारा क्लासेस मिल जाएगा, सीएमए फाइनल और इंटर का। थैंक यू।